आगे बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, आपने उसको रिपीट किया होगा बच्चों। अब थोड़े लेंदी थोड़े हार्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, कंसेप्ट तो बेटा हो गई। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इज गिवन, फॉर्म ऑफ फंक्शन इज आल्सो गिवन, इन विच इंटरवल्स एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी कि हमें जजमेंट देना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। कंसेप्ट मैंने बच्चों आपको ये दिया था कि फर्स्ट डेरिवेशन जो होता है एफ एक्स, ये उसको लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको डेरिवेट तो करें, एफ एक्स बच्चों यहाँ पे टू फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज फिक्स्ड, differentiation of second function according to x raised to n, clear, and चेंज रूल के हिसाब से x माइनस 3 का वापस होगा वो 1 होगा, प्लस नाउ x माइनस 3 raised to whole cube is fixed, differentiation of x plus 1 whole cube is 3 into x plus 1 raised to whole square, and differentiation of x plus 1 once again 1। ये बच्चों अब यहाँ से कुछ कॉमन ले ले बेटा, टेकिंग x प्लस 1 रेज टू स्क्वायर एंड x माइनस 3 रेज टू स्क्वायर एज वेल एज 3 कॉमन, तो व्हाट इज रिमेनिंग इन द ब्रैकेट, x प्लस 1 प्लस x माइनस 3। ये बच्चों 3 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू होल स्क्वायर x माइनस 3 रेज टू होल स्क्वायर, दिस इज 2x माइनस 2। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले ले, 2 3 जा 6, तो ये होगा x माइनस 1। क्लियर। तो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आके बच्चों, लीनियर फैक्टर ये होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, इसको कहा जाता है लीनियर रिपीटेड फैक्टर, क्योंकि होल इंडेक्स 1 से ज्यादा हो लीनियर फैक्टर का, तो उसको कहा जाता है लीनियर रिपीटेड फैक्टर। व्हाई? बिकॉज ऑफ x प्लस 1 रेज टू होल स्क्वायर इज रिटन एज x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। सो लीनियर फैक्टर इज रिपीटेड, एक से ज्यादा बार हो गया बेटा, रिपीट हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लीनियर रिपीटेड फैक्टर। लीनियर रिपीटेड फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, क्योंकि इंडेक्स 1 ही है। क्लियर बच्चों? होल फैक्टर्स आर लीनियर रिपीटेड और नॉट रिपीटेड, व्हाट डज इट मैटर। कंसेप्ट ये था बच्चों, नंबर लाइन को ब्रेक करना है। कैसे? तो आपको रफ फर्क में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है। जैसे मैंने इसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया, यहाँ से वैल्यू जनरेट होती है x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से वैल्यूज निकले बच्चों? एफ डैश एक्स को मैंने 0 के साथ कंपेयर किया। बेटा शाश्वत पंड्या समझ में आ रहा है आपको? एफ डैश एक्स को बेटा 0 के साथ मैंने इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू से निकल के आ रही है। क्लियर चिराग भाई? अब मैंने बताया था नंबर लाइन को आपको ब्रेक करना है, जो भी x की वैल्यूज निकले वहां से ब्रेक करना है। तो फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू इज -1, देन 1, देन 3, लास्ट वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे होती है माइनस इनफाइनाइट। तो सबसे पहले सोचना है बेटा ये इंटरवल के बीच में, उसके बाद ये इंटरवल, फिर ये इंटरवल, फिर ये इंटरवल। तो लास्ट टाइम बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ऐसे लैंग्वेज वाइज भी आप जा सकते हो, या फिर टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, टेबल भी बना सकते हो बच्चों। तो दूसरा तरीका लिखने का टेबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल में लिखेंगे हम। सर हमें कैसे लिखना है आपकी चॉइस रहेगी बच्चों। तो ये होगा इंटरवल्स, इंटरवल्स बच्चों जितने भी फैक्टर्स निकले वो सभी फैक्टर को लिखना है। फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 1 रेज टू होल स्क्वायर, सेकंड इज x माइनस 3 रेज टू होल स्क्वायर, x माइनस 1। ये बच्चों एफ डैश एक्स वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड फंक्शन f, यहाँ पे डिसीजन लिखेंगे, फंक्शन f इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर? तो फर्स्ट इंटरवल इज माइनस इनफाइनाइट टू -1। लास्ट टाइम लिखा था बच्चों, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो रैंडमली किसी भी 1 वैल्यू को ले लो, -3 को ले लो। क्लियर? देखो बच्चों स्क्वायर है तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली पॉजिटिव आना होगा, ये भी पॉजिटिव, लेकिन -3 ले लिया ये नेगेटिव हुआ। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स नेगेटिव आउटपुट। क्लियर?
ये कैसा बेटा पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ओवरऑल f dash x is negative, that's why we can say that function is a decreasing function, particular on open interval minus infinite to minus 1. Dharma direction shows function is a decreasing. फिर बच्चों अब सेकंड ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, जो इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, आपकी चॉइस होती है कौन सी वैल्यू ले रहा है, लेकिन इजीएस्ट वैल्यू कौन सी होती है, 0। तो 0 सोचो पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 रख दिया बेटा, आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि 0 -1 देता है -1, नेगेटिव आउटपुट। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बेटा, नेगेटिव होगा। इसका मीनिंग ये इंटरवल फंक्शन कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट इंटरवल इज 1 3, तो 2 ले 2 रख लो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आना बेटा क्योंकि होल स्क्वायर है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन x - 1, वैसे ही पता चल जाता है। थोड़ा सा ब्रेन यूज कर लो बच्चों, अगर आपको 4 पार्ट्स इसके ना गिरा रहे हो तो भी आप जजमेंट ले सकते हो, ये तो प्योरली पॉजिटिव होगा, होल स्क्वायर है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन x - 1। जब यहाँ x की वैल्यू 1 से छोटी होगी f dash x नेगेटिव देगा, x is greater than 1 f dash x पॉजिटिव देगा। देखो बेटा 1 से छोटी वैल्यूज के लिए दोनों पोर्शन में, दोनों रीजन में सेम फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे भी जजमेंट ले सकते हो, या फिर भावसा लो, 0 के साथ इक्वेट कर लो, जो भी x की वैल्यूज मिले नंबर है उनको ब्रेक कर दो, जितने भी इंटरवल्स मिले उसको लिखना है। क्लियर? x equals to 2, putting here x plus 2, आउटपुट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, आउटपुट का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है। फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड फॉर लास्ट इंटरवल, ओपन इंटरवल टू इनफाइनाइट, बच्चों 5 रख दे, 5 पॉजिटिव पॉजिटिव 5 रख लो बेटा, ये भी पॉजिटिव, तो f dash x इज आल्सो पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी कि ये रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। ये दोनों इंटरवल्स को बेटा कंबाइंड में लिख दे, और ये इंटरवल का फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ओपन इंटरवल आई, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बच्चों स्टेट बोर्ड के लिए, आई भी बोल सकते हो अपन इसको। फॉर ओपन इंटरवल आई बेटा एक ओपन इंटरवल है, लेकिन ओपन इंटरवल आई में कौन सी वैल्यूज है वो हमें पता लगाना है। Here I intersection closed interval -1 to 1 equals to null set। दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन नल सेट हो तो इसका मीनिंग दोनों सेट्स हो गए डिसजॉइंट सेट्स 11 स्टैंडर्ड। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो गए, इसका मीनिंग दोनों में वैल्यूज तो है बेटा, बिकॉज ऑफ एवरी इंटरवल इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यूज है, हालांकि दोनों में कॉमन वैल्यू कोई नहीं है। तो यहाँ जो वैल्यूज होगी उसको छोड़ के वैल्यूज यहाँ पे होगी। Here I intersection closed interval -1 to 1 equals to 5। फिर बच्चों तो I में कौन सी वैल्यू होगी, इसको छोड़ के वैल्यू होगी यहाँ पे। बीच में कौन सी होती है, -1 होता है, 1 होता है, और इसके बीच की वैल्यू भी होती है। बीच में कौन सी होगी, -1 नहीं होगा, बीच में है 1 नहीं होगा, -1 के बीच की वैल्यू भी नहीं होगी। That's why we can say that I is the subset of R minus open interval -1 to 1। Is it correct? No, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 नहीं होगा, 1 का ना होना यानी कि मुझे यहाँ पे क्लोज करना होगा। भी क्लोज करेंगे तो ही बच्चों सबट्रैक्ट होगा, इसमें 1 है, सबट्रैक्ट करने से 1 निकल जाएगा, समझ सकते हो। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक करते, ध्यान रखो क्लोज लेना है क्योंकि हमें वैल्यू को निकाल देना है। जो वैल्यू इसमें होगी सबट्रैक्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर? देयरफॉर वी कैन से दैट हियर x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को प्रूव करना है बेटा कौन से इंटरवल के ऊपर, तो उसमें कौन से इनपुट से कौन सी x की वैल्यू से बेटा सबसे पहले वो जज करना पड़ता है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए बच्चों कल पढ़ाए उसमें डोमेन फिक्स था, यहाँ पर डोमेन नहीं था, इंटरवल लिख दिया, अपन को डिवीजन लेना है कौन सी वैल्यू इसमें होगी। तो x -1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, देखो बेटा ये -1 1
-1 को लेना है, 1 को इंटरमीडिएट वैल्यू, लेकिन आई इसमें जो मेंबर होगा वो आई में नहीं होगा, तो इसमें -1 है तो आई में -1 नहीं होगा, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू होगी। इसमें बेटा 1 है यानी कि आई में 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो बात तो वही हो गई। क्लियर? देयरफॉर बच्चों x² इज ग्रेटर देन 1। बेटा कोई भी वैल्यू -1 से छोटी हो उसका आप स्क्वायर कर लो दिमाग में, तो वो आउटपुट मोर देन 1 मिलेगा। सर क्यों स्क्वायर किया, वजह बता रहा हूँ बेटा। यार फंक्शन इज अवेलेबल f of x equals to x plus 1 by x, so in differentiation f dash x 1 minus 1 by x square। मुझे तो बच्चों प्रूव करना है कि फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके लिए मुझे दिखाना होगा कि f dash x प्योरली पॉजिटिव है। तो f dash x मैंने सोच लिया था दिमाग में, उसमें x स्क्वायर था, दैट्स व्हाई मैंने x स्क्वायर के बारे में सोचा। ये अब जरा समझ लो यहाँ पे, अगर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो तो 1 by x स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा। मैंने बताया था किसी माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या फिर उल्टा तो इनवर्स ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मेरा फोकस यहाँ पे 1/x² के आगे माइनस साइन है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय -1 -1 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, वापस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब -1 को उठा के ले लो बेटा लेफ्ट साइड पे, सो 1 minus 1 by x square is greater than 0 and 1 minus 1 upon x square is our f dash x। तो होल इंटरवल i के लिए बेटा फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्योरली पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर on interval I function f is strictly increasing। ये प्रूव करना है, बेस्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है बच्चों? प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं, लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन f of x is given where x is belongs to R plus, यानी कि पावर एंड बेस दोनों पॉजिटिव रियल is increasing for x greater than 1 by e। x की वैल्यू 1 by e से बड़ी हो उसके लिए इंक्रीजिंग प्रूव करना है, एज वेल एज द प्रूव ओपन इंटरवल 0 to 1 by e फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग। तो कहानी वही, डिफरेंशिएशन कर लो। द गिवन फंक्शन f of x equals to x raised to x, डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब आपको बोला गया था कि x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। अगर याद नहीं है बच्चों तो आप इसका डिफरेंशिएशन समझते हो, e रेज़ टू PLP फॉर्म में डाल के कर सकते हो या फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड करके भी कर सकते हो। लेकिन बच्चों पता होना चाहिए कि x रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज़ टू x 1 plus log x बेस e। क्लियर बच्चों? ओके, अब f dash x बच्चों कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उसका जजमेंट लेना है। अब बच्चों जरा यहाँ पे समझो, x रेज़ टू x तो प्योरली पॉजिटिव होगा क्योंकि x यहाँ पे पॉजिटिव है। सो बेटा बेस में पॉजिटिव वैल्यू, पावर में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेज़ टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। क्लियर बच्चों? हियर x is belongs to r plus, that's why x is to x is also belongs to r plus। तो इतना तो बच्चों फिक्स हो गया कि f dash x कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उसका जजमेंट लेना है। उसमें ये जो बेटा x is to x प्योरली पॉजिटिव है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ब्रैकेट मींस 1 plus log x, इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी हो गई कि ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव f dash x पॉजिटिव होगा। क्लियर? वो x की वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जब ये बेटा नेगेटिव होगा तब f dash x नेगेटिव होगा। तो अपन को ये सोचना है कि ये 1 plus log x कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों आपको अभी लास्ट लेक्चर में, जिसमें बेटा ये था a raised to x, अगर आपको याद हो तो फंक्शन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ था, उस टाइम मैंने बताया था बेटा अगर log की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो log का आउटपुट पॉजिटिव होता है, और log की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू बेटा लेस देन 1 हो तब log का आउटपुट नेगेटिव होता है। सी यहाँ पे x बिलोंग्स टू r प्लस है, r प्लस में बेटा 1/2 1/3 1/4 ऐसे भी वैल्यूज होती है।
उसके लिए log x का आउटपुट नेगेटिव होता है, लेकिन r प्लस में 2 4 3 5 ऐसे इंटीजर भी होते हैं, इसके लिए log x का आउटपुट पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पे बच्चों श्योरिटी नहीं है कि पॉजिटिव 100% है कि नेगेटिव, को श्योरिटी नहीं है, तो अपन को बेटा सोचना होगा कि पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ सोचने फिक्स हो गया, आपने सोच लिया हमने कि पॉजिटिव है, अब इसके ऊपर डिपेंडेबल है। अगर मैं मान लूँ बेटा ये पॉजिटिव है, अगर मैंने मान लिया बेटा ये पॉजिटिव है, क्लियर? क्योंकि मुझे तो एक्चुअली ये प्रूव करना है कि ये x की वैल्यू के लिए इंक्रीज है, मैंने मान लिया बेटा ये पॉजिटिव है, क्लियर? तो log x बेस e ग्रेटर देन -1 यानी कि 1 को उठा के सामने ले गए, x इज ग्रेटर देन e रेज टू -1। फिर बेटा मैंने बताया था वन साइड से log घटाएंगे, log का बेस सामने वाली वैल्यू का बेस हो जाएगा। ये भी याद रखना है बच्चों, अगर ये बेस लेस देन 1 होता बच्चों, अगर ये बेस लेस देन 1 होता और अपन log हटाएंगे तो बेटा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो बेस है बेटा 2.7183 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो x इज ग्रेटर देन 1/e, तो ये पॉजिटिव ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1/e। इसका मीनिंग ये x की वैल्यू के लिए 1 प्लस log x का आउटपुट पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव कैपिटल x का आउटपुट होगा पॉजिटिव। देयरफॉर फॉर x ग्रेटर देन 1/e f dash x is positive, so f is an increasing function on 1/e to infinite, क्योंकि बेटा x की वैल्यू 1/e से बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी, तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, दैट अपन लिखेंगे 1/e to infinite, या फिर ये भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही कहानी है बच्चों। अब हमें ये सोचना है कि फंक्शन कौन सी x की वैल्यू के लिए बेटा डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन कब होगा डिक्रीजिंग, जब ये ब्रैकेट बेटा लेस देन 0 होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा, तब ओवरऑल f dash x का आउटपुट बेटा नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अपन सेकंड केस में सोच ले, इफ 1 प्लस log x इज लेस देन 0, कई बार ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम हमने पॉजिटिव सोचा, सेकंड टाइम बेटा हम नेगेटिव सोचते हैं। क्लियर? कहानी बनी log x having base e less than -1, so x is less than e raised to -1, so x is less than 1/e। बच्चों x की वैल्यू 1/e से छोटी, मान लो नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, e की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2.7183, सो 1/2 पॉइंट समथिंग, यानी कि डिनो ज्यादा हो गया, ये होगा बेटा 1/2.718, e की वैल्यू हमारे पास मालूम है हमें, तो बेटा न्यूमरेटर के कंपेयर में डिनो बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी होगी। ये मान लो बेटा 1/e वैल्यू यहाँ पे राइट कर रही है रैंडमली बच्चों, ये 1 की पोजीशन, 1/e बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, x इज लेस देन 1/e, यानी कि 1/e से x छोटा है, छोटा यानी कि मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, लेकिन इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि x पॉजिटिव है, x 0 भी नहीं है, x नेगेटिव भी नहीं है, इससे छोटा होना एज वेल एज पॉजिटिव होना, तो इतनी ही रेंज मिलेंगे हमें, तो x की ये वैल्यू के लिए बेटा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? देयरफॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1/e, बेटा ये पोर्शन बता दिया मैंने, 0 to 1/e, ये पोजीशन 1/e की थी। फिर बच्चों f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर बच्चों समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच इंटरवल गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वापस बेटा वही कहानी, हमें x को सोचना है 0 to π/2 के बीच में, उसकी बाहर नहीं जाना। जैसे यहाँ पे हमने x को सोचा था ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, तो कंसेप्ट तो वही बेटा, करो डिफरेंशिएशन f dash x। बच्चों यहाँ से दो तरीके हो गए, डायरेक्टली इसका बेटा डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर मैंने 11 में बताया था
तो sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x आए तब आप डायरेक्टली रख सकते हो, याद है ना फॉर्मूला बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। डायरेक्टली बच्चों आप यूज कर सकते हो, या तो फिर फॉर्मूला का यूज करो उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, या पहले बेटा डिफरेंशिएशन करो तो भी बात हुई, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो sin रेज टू 4 बेटा 4 sin क्यूब x एंड sin x का बेटा वापस होगा cos x। डिफरेंशिएशन इन द हार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड 4 cos क्यूब x एंड cos x का वापस होगा बेटा माइनस sin x। डिफरेंशिएशन करते हैं, टेकिंग 4 sin x कॉमन, sin x as well as cos x कॉमन, इन ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये बच्चों f x को बेटा ऐसे फॉर्म में ले जाना है जहां से हम इस ट्राई को हम डिसीजन ले पाए कि x की कौन से वैल्यूज के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। f x तो मिल गया बच्चों, लेकिन ये फॉर्म कुछ ऐसा है, इसे ट्राई नहीं हो रहा है कि x की कौन से वैल्यू के लिए f x प्योरली पॉजिटिव होगा प्योरली नेगेटिव होगा, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज करके f x को ऐसी सिचुएशन ऐसी पोजीशन पे ले जाएंगे कि जैसे वहां से हमें स्ट्राइक हो। ये बच्चों इसको ब्रेक कर दे बच्चों, 4 को ब्रेक कर दिया तो 2 यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बेटा जो होता है cos 2x का फॉर्मूला। ये हो गया बेटा sin 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर चाहिए। अब ये हो गया बेटा sin 4x। अब यहां से बच्चों हम f x का अंजाम देख पाएंगे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए f x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्लियर बच्चों? फाइनली f x कितना आ रहा है माइनस sin 4x। अब सोचेंगे x की कौन सी वैल्यू के लिए f x पॉजिटिव होगा, x की कौन सी वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। तो बच्चों में दे रखा है x इज गिवन in between open interval 0 to pi by 2, 0 less than x less than pi by 2 is given, and we have to check for sin 4x। हमें इसके लिए चेक करना है, दे रखा है तो 4x की इनइक्वालिटी को जनरेट करना पड़ेगा पहले, तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। तो बच्चों 4x एंगल जो यहाँ पे था वो सेट कर दिया। 4x एंगल किसके बीच में मिल रहा है बेटा 0 to 2 पाई। यूनिट सर्कल पे फोकस करो, 0 to 2 पाई यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन। 0 यहाँ पे होता है बेटा 1 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, क्लियर? तो 0 to 2 पाई हो गया। फंक्शन कौन सा है साइन, तो अपन जानते हैं बेटा फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि 0 to पाई के बीच में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। तो 0 to 2 पाई के बीच में बेटा दो टाइप की कंडीशन आ रही है। साइन फंक्शन जो f x में वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इसका हमें दो इंटरवल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। फर्स्ट इंटरवल 0 to पाई एंड सेकंड पाई to 2 पाई। कहां से ब्रेक किया बेटा, जिस पॉइंट से फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो। ये क्या हो गया सर कैरेक्टरिस्टिक चेंज, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव में से नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव में से पॉजिटिव हो, वो पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? देखो यहां से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये यहां से नेगेटिव आ गया, तो ये पॉइंट से ब्रेक करना है। तो फर्स्ट इंटरवल 0 to पाई एंड सेकंड इज फॉर 0 to 2 पाई। फर्स्ट केस 0 लेस देन 4x लेस देन पाई। बच्चों 4x एंगल लाई कर रहा है 0 एंड 2 पाई के बीच में, तो 4x को लेना है 0 एंड पाई के बीच में, और सेकंड केस में लेंगे 4x एंगल 0 एंड 2 पाई के बीच में। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन 4x एंगल हो गया पाई एंड 2 पाई के बीच में। यहाँ ध्यान रखो बिटवा, इंटरवल्स को लाना है यानी कि x की वैल्यूज को लाना है। 4x में क्यों घुस गए बेटा अपन, डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल जितना होता है बेटा पहले वो एंगल को सेट किया जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग हमें जजमेंट मिलता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आंसर में तो x ही लाना है, क्योंकि इंटरवल्स यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अगर 4x 0 एंड पाई के बीच में बेटा, तो वहां पे साइन फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव होता है।
साइन 4x पॉजिटिव हो गया, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होने से f डैश x नेगेटिव हो गया। Therefore we can say that for x belongs to, ये 4x की इनइक्वालिटी में आंसर लिख रहा हूँ x के लिए, तो इसका मीनिंग मुझे इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो x बिलोंग्स टू 0, π/4। ये आंसर दे रहा होता है x में। Therefore every x belongs to open interval 0 to π/4 function f is decreasing function, क्योंकि x की ये वैल्यू के लिए f डैश x नेगेटिव आ रहा है। 4x में से वापस x में जाना पड़ेगा क्योंकि इंटरवल्स पूछे हुए हैं। तो सर 4x में क्यों गए? अरे जजमेंट लेने के लिए भाई। अब यहाँ सोचो 4x किसके बीच में लाया कर रहा है बेटा? पाई एंड 2 के बीच में। पाई एंड 2 दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में साइन फंक्शन अकॉर्डिंग टू ऑल एस से नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग ये इंटरवल पे sin 4x इज नेगेटिव, बट इन आवर f डैश x मल्टीपल ऑफ sin 4x इज -1। ये नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव इनटू नेगेटिव f डैश x का आउटपुट पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। इसके लिए यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी उसके लिए x को लाना है, 4 को भगाना पड़ेगा। 4 को भगाना है, इसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इनवर्स ऑफ 4 इज 1/4, तो मल्टीप्लाई का 1/4, मल्टीप्लाई का 1/4। यस, तो ये इंटरवल फंक्शन कैसा बेटा? इंक्रीजिंग। f इज तो देखा जाए यहाँ पे बच्चों, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बेस्ट क्वेश्चन बच्चों। एग्जाम में क्या क्या हो सकता है बच्चों? एग्जाम में इंटरवल ही चेंज हो जाएगा बच्चों, उसके हिसाब से पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो बच्चों इंटरवल चेंज हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 पार्ट्स गिरे, उसके ज्यादा बहुत सारे पार्ट भी मिल सकते हैं। तो पार्ट्स कैसे सोचेंगे अपन? तो कुछ नहीं बेटा, 0 से स्टार्ट करो। जितने पॉइंट्स पे फंक्शन अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, उतने पॉइंट से आपको इंटरवल को ब्रेक करना है। क्लियर बेटा? लिख लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों प्रूव करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको स्पेस से पता चल गया होगा कि बाबा साहब ने बहुत स्पेस कम रखी है। छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन, ऐसी बात है। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लें। प्लस 1 तो बच्चों सेकंड टर्म है, यहाँ पर डालेंगे अपन प्रोडक्ट रूल। तो x - 1 फिक्स है, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन वही होता है। नाउ e रेज़ टू x इज फिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x - 1 इज 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। अब यहाँ से बच्चों e रेज़ टू x को अपन कॉमन ले लें। e रेज़ टू x को मैंने कॉमन ले लिया। सो फाइनली x इंटू e रेज़ टू x। अब मैंने बताया था बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर? ये तो पॉजिटिव है, तो f डैश x का पॉजिटिव नेगेटिव होना इसके ऊपर डिपेंडेबल है, x के ऊपर। हालांकि x भी पॉजिटिव दे रखा है क्वेश्चन, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। इसका मीनिंग पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव f डैश x पॉजिटिव है, प्रूव हो गया। क्लियर? एवरी x is belongs to R, exponential function is always positive. And then in the question x is greater than 0 is given, as well as x is greater than 0. Positive into positive, f dash x is purely positive. That's why we can say that for x greater than 0, function f is an increasing. Yeah? Function f is an increasing. Statement आपको लिखना है, therefore for x greater than 0, given function f is an increasing function. बट ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए की कौन सी वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन दे रहा है बेटा, कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू 3D इज ए डिक्रीजिंग। ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन बेटा डिक्रीजिंग होगा, ऐसा हमें लाना है। ये बच्चों तो क्या करेंगे? डिक्रीजिंग दे रखा है मान लो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मान के आगे चलेंगे।
इसके लिए पहले डिफरेंशिएशन तो करिए। नाउ एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा बेटा 3ax स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट को बच्चों पर बाहर निकालते हैं, प्लस 9 टाइम्स a प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, x का होगा 1, 1 का हुआ 0, तो बेटा ये होगा आपका f डैश x। क्लियर? एज पर क्वेश्चन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट्स द फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0। f is a decreasing, बच्चों लेस और इक्वल टू लेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। अगर मुझे लेस देन 0 लिखना बेटा तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख सकते हो आप। समझो बच्चों, दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हो लेस देन 0 लेना है, ओनली डिक्रीजिंग लिखा हो लेस और इक्वल्स टू 0 लेना है। दोनों टाइप की इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको फाउंडेशन यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स में 11th में पढ़ाया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मान, अगर आपको डिक्रीजिंग में सॉल्व करना है तो भी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दे रखा है, इसका मीनिंग फर्स्ट डिफरेंशिएशन मस्ट बी लेस देन 0, देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0, क्योंकि डिक्रीजिंग दे रखा है। क्लियर? बच्चों दिखता है पीछे वाले बच्चे को यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ओके। तो f डैश x क्या है बेटा, 3ax स्क्वायर 3 टाइम्स a प्लस 2 इंटू 2x माइनस 9 टाइम्स a प्लस 2 लेस देन 0। बेटा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी क्योंकि लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 हो तो बेटा एग्जैक्टली इक्वल्स टू यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो पढ़ाया था आपको, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग e ग्रेटर देन 0 होगा एंड डिस्क्रिमिनेंट is also 0, d for discriminant। क्लियर बच्चों? और ऐसा भी लिखवाया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो तो a लेस देन 0 एंड ये गलत होगा, डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। बच्चों दोनों टाइप्स की इनइक्वालिटीज के लिए आपको इतना याद रखना है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका जो बिहेवियर होगा वो ओरिजिनल इनइक्वालिटी जैसा होगा। जैसे यहाँ पे रखा है ग्रेटर देन 0 तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या है लेस देन 0 तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा। यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका बिहेवियर ओरिजिनल इनइक्वालिटी जैसा होगा एंड दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट 100% लेस देन 0 होगी। ये याद रखने का तरीका होगा। तो ये किसको शूट कर रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेस देन 0 किसको शूट कर रहा है। तो कंसेप्ट क्या हुआ, a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, देयरफॉर 3a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हो बच्चों 3 टू द 6, 6a प्लस 2 रेस टू स्क्वायर माइनस 4, ये कितना होगा a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 3 है बच्चों, c यानी कि कांस्टेंट कितना हुआ माइनस 9 a प्लस 2, b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने यूज कर लिया। तो ये हुआ 36 a प्लस 2 रेस टू होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 a प्लस 2 लेस देन 0, 9 4 दैट 36। फिर बच्चों 36 बच्चों कॉमन ले लो, भूल जाओ उसको
क्योंकि लेस देन 0 है, 36 बेटा पॉजिटिव है, नीचे ले आएंगे, इनइक्वालिटी में कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो 36 मान लो कॉमन ले ली, हट गए। अब ये रिमेनिंग पोर्शन में से बच्चों मैंने a+2 को कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट a+2 प्लस 3a, क्योंकि a+2 को तो बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, therefore a+2 इन ब्रैकेट 4a+2 यानी कि 2a+1। ये समझना बच्चों, क्या था 4a+2 बच्चों 2 कॉमन ले लिए, सामने 0 है तो पॉजिटिव लिखेंगे नहीं। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको, a+2 इंटू 2a+1 लेस देन 0। बेबी का उसमें पढ़ गया बच्चों, पवन सर ने पढ़ाया था। ये कहाँ की बेटा इसकी आ रही है, ये लिखना बाकी 3a लेस देन 0 एंड, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से कौन सी एक की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक की वैल्यू निकल आई a लेस देन 0, को नीचे ले क्लियर। एंड अब बच्चों मैंने बताया था, या पवन सर ने बताया होगा, इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। तो अगर मैंने इसको इक्वेट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा -2, और अगर इसको 0 के साथ इक्वेट कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा -12। क्लियर। यहाँ पे होता है -∞, यहाँ होता है +∞। तो -∞ एंड -2 की बीच की कोई भी वैल्यू रख लो बेटा, मान लो -3, तो यहाँ रख लो -3, इसका आउटपुट नेगेटिव होगा। यहाँ रख लो -3, तो इसका आउटपुट भी नेगेटिव होगा। ये रखो ना यार, a+2 में a बेटा -3 रखो, a की जगह रखो बेटा -3, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। अब -12 और -12 की बीच की वैल्यू रख दो, तो इसमें बेटा -12 -12 के बीच में -1 आ रहा है, तो -1 रख लो, तो आउटपुट +1। -1 रखेंगे बच्चों, आउटपुट -1, तो प्रोडक्ट कैसी होगी, नेगेटिव माइनस। हाफ एंड इनफाइनाइट के बीच में बच्चों 0 को ले दे, 0 रख लो 0, तो आउटपुट होगा पॉजिटिव। मुझे क्या लाना है बच्चों, सर ने बताकर टेक्निक बताई होगी, ऑल्टरनेट आता है प्लस माइनस, वही बात होगी। ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है, तो कौन से रीजन में प्रोडक्ट नेगेटिव है बेटा, -2 टू -12 के बीच में इसका आउटपुट नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर होगा ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 टू -12। क्लियर बच्चों, इसका आंसर आया। दोनों के बीच में एंड है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन, यानी दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होगी बच्चों उसको लेना है, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज उसको लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू बच्चों ये आ रही है, मैं नई नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पे कितना आ रहा है, a इज लेस देन 0। अब 0 कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, a की वैल्यू लेस देन 0 है, a की वैल्यू लेस देन 0 है, क्लियर। और यहाँ पे a की वैल्यू दोनों के बीच में लाया कर रही है, तो आपको जजमेंट लेना है कि कॉमन वैल्यूज कौन सी होगी, जो कॉमन वैल्यू होगी बच्चों वही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, b² - 4ac यार ये क्वाड्रेटिक हो गया, b हो गया बेटा आपका -6a+2 रख दिया, a कितना है 3a है, c कितना है वो रखा, 9 4 जा 36, माइनस प्लस कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। क्लियर। तो दोनों में बेटा एड यानी कि इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा बेटा वो आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लो बेटा, -2 के लिए, अच्छा क्लियर। निकालते ना इंटरसेक्शन उस हिसाब से, कॉमन वैल्यूज को लेना है। क्लियर बच्चों, लिख लो। क्लियर बच्चों, देख लो जरा, यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन निकाला, लग रहा है शायद आंसर थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि मिस्टेक मेरी मुझे कॉपी मार देनी। देखो यहाँ पे जो f(x) आ रहा है बच्चों, ये f(x) को मुझे याद रखना है, गलती से मैंने प्लस की जगह यहाँ माइनस रख दिया, गलती हो गई मेरी कॉपी मारने, क्योंकि आदत नहीं बेटा कॉपी मारने की, तो ये प्लस होगा। जैसे प्लस होगा बेटा पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब c की वैल्यू हो जाएगी
माइनस वाली प्लस हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -36 प्लस माइनस माइनस। जैसे बेटा ये माइनस हो गया 36 आपने बेटा कॉमन ले लिया। क्लियर? a+2 कॉमन ले लिया तो ये हुआ a+2। क्लियर? -3 होगा बेटा यहाँ पे। therefore a+2 ये हो जाएगा बेटा -2a + 2 is less than 0। a+2 बच्चों यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा -a+1। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो बेटा, इसको अपन 1 माइनस से लिख सकते हैं, इसको अपन लिखते हैं 1 - a। a+2 समझाते बेटा। अब ले रहा हूँ बेटा a-1 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये तो बच्चों कहानी आगे से कंटिन्यू आ रही है। 3a < 0 एंड a < 0 होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर को नीचे ले जाएंगे, कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा। वेवी कर्व से बच्चों इसका आंसर लाना है, वेवी कर्व से इसका आंसर लाना है। क्लियर बच्चों? चलो निकालें, इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो बेटा तो क्रिटिकल पॉइंट्स दो मिलेंगे। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा, सेकंड +1 होगा। क्लियर? और -2 से छोटी वैल्यू बेटा इक्विवेलेंट मान लो -50 ले लिया तो -50 + 2 नेगेटिव आउटपुट होगा बेटा। -50 - 1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट आउटपुट पॉजिटिव यहाँ पे होने वाला है। -2 और 1 के बीच में 0 होता है बेटा, 0 को रख लो। 0 के लिए पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा तो यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव होगा। एंड ग्रेटर देन 1 के लिए बेटा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। मुझे इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है तो कौन से रीजन में पॉजिटिव आउटपुट है वो आपका आंसर होगा। क्लियर? तो मिलेगा a is belongs to -∞ to -2 union 1 to ∞। ये भी इसका बेटा किसका आंसर आया? ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इतना आया। अब ये दोनों के बीच में क्या है बेटा? एंड वर्ड, यानी कि यहाँ जो एक की वैल्यू होगी, यहाँ एक की वैल्यू होगी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले बेटा नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ कौन सी बच्चों इसमें पढ़ा दो आपको, कोई बात नहीं। चलो ये जो एक की वैल्यू बेटा कौन सी है? ये रीजन वाली एक की वैल्यू है। a < 0 तो ऑब्वियसली बेटा -2 और 1 के बीच में 0 होता है नंबर लाइन। सेंटर पॉइंट की बात नहीं करो, बीच में होता है। तो a 0 से छोटा है तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या हो बेटा? इतना कॉमन पोर्शन हुआ, -2 से छोटा हुआ, देयरफॉर इंटरसेक्शन हुआ a <-2। फिर बेटा एंड यानी कि इंटरसेक्शन। ये जो था बेटा जहाँ लाइन ड्रॉ की बेटा वो वैल्यू यहाँ पे थी, ये <0 यानी कि 0 से छोटा हुआ, दोनों में कॉमन वैल्यू तो यही हुई। डिजाइंस को देख लो, कॉमन डिजाइंस कौन सी है? वो आपकी कॉमन वैल्यू, क्योंकि एंड यानी कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि बेटा कॉमन वैल्यूज। क्लियर बेटा? लिख लो। तो बच्चों आज अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए, हटके क्वेश्चन पढ़ाए, आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम बेटा नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू यूज ऑफ एओडी। क्लियर बच्चों? ओके लिखो। बाय, जय श्री कृष्ण, जय इंद्र है, बाय, प्रणाम जी। ओके, खुदा हाफिज, आओ जाओ।